एक शैतान को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ जो भीड़ चलती थी हजारों की लाखों की, वो होती थी भूत प्रेतों की। और इंसान के दिमाग को कंट्रोल करता है, उसके अंदर घुस जाता है और अपने मन चाहे काम उससे करवाता है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ दुनिया में कुछ नाम ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें सिर्फ लेने भर से ही कोई तुम्हें सुनने लग जाता है, तुम्हें भारी फील होने लग जाता है, जैसे तुम्हारे आगे पीछे कोई शेडो हो या फिर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। और उन्हीं में से एक नाम है पेमोन। नाम सिंपल है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली है। उसे सुनने के बाद शायद तुम्हें रात को नींद ना आए। अगर तुम ये वीडियो रात को अकेले देख रहे हो तो तुम्हारा इस टाइम सोना ही ठीक है, नहीं तो कोई तुम्हें सपनों में आके भी परेशान कर सकता है। पेमोन ये नाम आजकल मूवीज़ में, गेम्स में काफ़ी ज़्यादा सुना जा रहा है। मूवीज़ में जैसे कि हेरिडिटरी, जी हाँ, जो कि पूरे वर्ल्ड में मोस्ट वांटेड मूवीज़ में से एक मानी जाती है हेरिडिटरी। लेकिन ये नाम मूवी ने क्रिएट नहीं किया, ये नाम 300-400 साल पहले से ही चलता आ रहा है और इसका जिक्र हमें मिलता है एक किताब में जिसका नाम है द लेज़र की ऑफ सोलमोन। इस किताब के अंदर 70 से भी ज़्यादा राक्षसों, दैत्यों और भूत प्रेतों का नाम शामिल है और उन्हीं में से एक है पेमोन, द किंग पेमोन। जी हाँ, एक राजा, किसका? नरक का राजा। और कहा ये जाता है ये हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देता है, सीक्रेट्स बताता है और इंसान के दिमाग को कंट्रोल करता है, उसके अंदर घुस जाता है और अपने मन चाहे काम उससे करवाता है। अभी तक आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अब है असली कहानी की शुरुआत। पेमोन एक ऐसा राजा जो कि सिर पे ताज पहना करता था, ऊँट की सवारी किया करता था और आपको लगता होगा वो अकेला चलता हुआ और राजाओं की तरह, लेकिन उसके साथ जो भीड़ चलती थी हजारों की लाखों की, वो होती थी भूत प्रेतों की। जी हाँ, जो कि एक मामूली सा इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, वो भीड़ उसके साथ चला करती थी। संगीत इसको काफ़ी ज़्यादा प्रिय था, इसलिए जब भी ये किसी भी रास्ते से आता जाता था तो एक ढोल की आवाज़ इसके साथ चला करती थी। इसके भूत प्रेत ढोल नगाड़े बजाते हुए इसके साथ चला करते थे। सोचो, अगर तुम किसी जंगल में अकेले हो, रास्ते से जा रहे हो, तभी तुम्हें मीलों दूर से एक आवाज़ सुनने स्टार्ट हो जाए, या तो किसी ढोल की आवाज़ या फिर फ्लूट की, तो क्या तुम वहाँ पे रुकोगे? नहीं, एग्जैक्टली तुम वहाँ से भाग जाओगे। और एक राज की बात, पेमोन एक अकेला राजा नहीं है, ये किसी के अंडर काम करता था। किसके अंडर? ये काम किया करता था लूसीफर के अंडर। जी हाँ, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, लूसीफर, यानी कि शैतानों का राजा, भूतों का मसीहा। पेमोन उसी लूसीफर का एक तरह से राइट हैंड माना जाता था। जिस तरफ लूसीफर इशारा कर देता था, पेमोन उसी तरफ तहलका तबाही मचा दिया करता था। और कुछ जगहों पे तो ये भी मान्यता है जो पेमोन है वो लूसीफर का बहुत ही ज़्यादा चहीता था, सबसे वफादार जो था वो पेमोन ही था। और ये सब मिला के सामने एक ही बात आती है, अगर ये सब कुछ एक कहानी हो सकती है तो हमारे इंडिया में भी अलग अलग जगहों पे सेम टाइप की स्टोरी, सेम टाइप के डेमोन, सेम टाइप की घोस्ट एंटिटी कैसे मिल जाती है। मतलब कि सेम टाइप की कहानी हर जगह पे ऐसे ही सुनने को
मिल जाती है जो कि इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हुई एक टाइम पे लगती है। मुझे लगता है ऐसा कि वो मूवी रियलिटी बेस्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हेरिडिटरी मूवी की। 2018 में आई थी हेरिडिटरी मूवी, जिसको लोगों ने सिर्फ एक मूवी समझा, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों का कहना है ये कहीं रियलिटी बेस्ड चीज़ सामने उठाई गई है। स्टोरी में क्या होता है, एक फैमिली होती है और धीरे धीरे उन सब के साथ कुछ ना कुछ अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे किसी की मृत्यु होना या किसी को हेलुसिनेशंस होना। ऐसी ऐसी करके उस मूवी में कुछ सीन्स आते हैं, लेकिन एंड में जाके क्या रिवील होता है, उन्हीं के एक फैमिली मेंबर ने, पहले की जनरेशन में उन्हीं की एक फैमिली मेंबर ने एक शैतान को बुलाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर उसने पेमोन का नाम ऐड किया है। जी हाँ, उन्होंने वहाँ पे मिलके कुछ रिचुअल्स प्ले किए, जिसके बाद उन्हें लगा कि पेमोन आ गया है। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है, वो आ गया लेकिन वो एक इंसान की बॉडी के अंदर रहना चाहता था। आप सोच के देखिए, एक राजा भूत प्रेतों का मसीहा है, वो एक मामूली से इंसान के अंदर कैसे रह सकता, लेकिन वो रहना चाहता था। सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हारी ना हो और कोई और उसे अंदर से कंट्रोल कर रहा हो। अब मैं आपको दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लगभग आज से 300 से 350 साल पुरानी। यूरोप के लोगों का ये मानना था उस टाइम पे कि हम डेमोन्स यानी कि पेमोन, लूसीफर या फिर इनसे रिलेट किसी भी चीज़ को, प्रेत को, भूत को बुला सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं मरे हुए लोगों को। ऐसा सब कुछ उनका मानना था। और वो सब कुछ यानी वहाँ के जितने भी लोकल लोग थे या वहाँ के पुजारी, तांत्रिक या फिर कोई भी, हर किसी का ये मानना था। और वो सब एक किताब का इस्तेमाल किया करते थे उसको बुलाने के लिए, और वही सेम किताब द लेज़र की ऑफ सोलोमन। इस किताब के अंदर पूरे रिचुअल्स बताए गए हैं, कैसे सर्कल बनाना है, क्या क्या इशारे करने हैं और क्या क्या हमें बोलना है, जिससे कोई तुम्हारे पास आ सके। एक फेमस व्यक्ति जिसका नाम था एलिस्टर क्रोले, उसने भी ये रिचुअल प्ले किया था, लेकिन क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं चला। अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, क्या किसी ने असली शैतान देखा है या फिर नहीं, क्या जो लोग हमें बताते हैं वो सब है भी या फिर नहीं, ये सब कुछ सच है या नहीं। आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना। अब एक लास्ट सवाल, अगर पेमोन सिर्फ एक कहानियों का हिस्सा है, तो काफ़ी सदियों से उसका नाम आज तक कैसे जिंदा है, और वो बुक आज भी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर ये सारे रिचुअल्स उसका नाम है, और किन असली लोगों ने उस शैतान को देखा है जो कि हेरिडिटरी बना दिए उस चीज़ को बिल्कुल रियलिटी और बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज़ उसकी डिटेलिंग से दिखा के। क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट्स में ज़रूर बताना।